हाय एवरीवन, चलिए आसियान के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी आसियान न्यूज में भी है। सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना किया जाता है। कहाँ पे स्थापना किया जाता है? बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थापना समझौता की बात करते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन करके बैंकॉक में 1967 में आसियान को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। सदस्य देश की बात करते हैं तो पहले 10 सदस्य देश थे। अब 11वें नंबर पे तिमोर लिस्ते बन गया है। क्या बन गया है? तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते 11वें नंबर का कंट्री बन गया है। सदस्य देश में पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई 1984 में शामिल हुआ था, वियतनाम 1995 में शामिल हुआ था, लाओस 1997 में शामिल हुआ था, म्यांमार 1997 में शामिल हुआ था, कंबोडिया 1999 में शामिल हुआ था। तिमोर लिस्ते जो है 11वें नंबर का कंट्री जो है आसियान में शामिल हो गया। सचिवालय की बात करते हैं तो आसियान का सचिवालय या हेडक्वार्टर जाकर्ता, इंडोनेशिया में। वर्तमान में महासचिव कौन है? 2025 में डॉक्टर काओ किम हॉर्न। कहाँ से है? कंबोडिया से। उद्देश्य और लक्ष्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता बढ़ावा देना, परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता बढ़ावा देना, विदेशी प्रभाव से स्वतंत्र रहकर निर्णय लेना। तो ये इसका उद्देश्य और लक्ष्य है। आसियान के प्रमुख ऑर्गन या अंग की बात करते हैं तो आसियान समिति जो है ये सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल जो है ये विभिन्न क्षेत्रों का समन्वय करती है। आसियान कम्युनिटी काउंसिल जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों पर कार्य करती है। आसियान सेक्रेटरीट जो है प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों का संचालन करती है। प्रमुख समझौते की बात करते हैं तो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है 1992 में इसको स्थापित किया जाता है। आसियान चार्टर जो है 2008 से प्रभावी है। आसियान को कानूनी ढांचा दिया है। और आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है 2015 में लागू किया गया था। रिसेप अग्रीमेंट 2020 की बात करते हैं। आसियान और 5 साझेदार देशों का मुक्त व्यापार समझौता है। भारत और आसियान के बीच में संबंध की बात करते हैं। भारत का संवाद सहयोगी दर्जा 1992 में आसियान के साथ हुआ था। शिखर सम्मेलन स्तर साझेदारी आसियान के साथ 2002 में हुआ था। भारत का रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आसियान के साथ 2012 में हुआ था। और भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं 2010 में वस्तुओं में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और 2015 में सेवाओं में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था भारत और आसियान के बीच में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है भारत की आसियान के साथ प्रमुख नीति है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। भारत को आसियान से कनेक्ट करने के लिए इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है। दूसरा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से इंडिया आसियान को कनेक्ट करता है। आसियान के साथ अन्य संगठनात्मक जुड़ाव की बात करते हैं तो आसियान +3 है। इसमें आसियान के साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया है। ईस्ट एशिया समिट जो है जिसमें आसियान के साथ 8 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। ईस्ट एशिया समिट में आसियान रीजनल फोरम की बात करते हैं जो सुरक्षा और कूटनीतिक मंच प्रोवाइड करता है। ADMM+ की बात करते हैं जो आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस है जिसमें भारत भी शामिल है। ये आसियान के साथ अन्य संगठनात्मक जुड़ाव भी है। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आसियान की एम्बलम की बात करते हैं, प्रतीक की बात करते हैं तो चावल की 10 बालियां हैं और 10 सदस्य देशों का प्रतीक भी है। इसमें रंग की बात करते हैं, इसमें नीला, लाल, सफ़ेद और पीला है। और इसका मोटो की बात करते हैं 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी है। तो इस तरीके से मैंने आसियान के बारे में डिस्कस कर दिया। क्योंकि आसियान अभी न्यूज में भी है तो इस वजह से हमें आसियान के बारे में सारे पॉइंट पता होना चाहिए कि आसियान को कब बनाया जाता है और कितने मेंबर है उसमें। तो तिमोर लिस्ते जो है अभी 11वें नंबर का मेंबर बना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।